नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दाऊद इब्राहिम को लेकर एक खबर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दिया है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो जाती है और उन्हें कराची के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। खबरें ये भी सामने आई कि दाऊद इब्राहिम जिस अस्पताल में भर्ती है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका इलाज कर रहे डॉक्टर और इसके साथ ही उनके रिश्तेदारों को वहां जाने की इजाजत है। खबरें इसलिए भी अटकलें तेज हुई क्योंकि कल से ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया गया था। इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ठप हो गए थे, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ तो कांड हुआ है, जिसे लेकर पाकिस्तान में उठापटक हो रहा है। जैसे ही दाऊद की खबर सामने आई, इसके बाद दाऊद के गुर्गों की भी चर्चा खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसी में एक शख्स ऐसा है जिसे कुत्ते के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक तस्वीर जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि सफेद टोपी, सफेद दाढ़ी और इसके साथ ही चश्मा लगाए ये है सलीम शेख उर्फ सलीम कुत्ता। आखिर किसी शख्स को कुत्ते के नाम से क्यों पहचाना जाता है? इतना ही नहीं, गैंगस्टर्स की दुनिया में अगर कुत्ते नाम से वो फेमस था, और इतना ही नहीं, उसका इस कदर पहचान थी, इस कदर उसका ऑरा था कि लोग भी उससे डरते थे। आखिर सलीम शेख सलीम कुत्ता कैसे बना, इस वीडियो में आपको बताएंगे। बता दें कि सलीम का पूरा नाम है मोहम्मद सलीम मीरा शेख। उसे साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट, जो सीरियल बम धमाके हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद वो सजा काट रहा है। इसके साथ ही बता दें कि सलीम शेख जो है यानी सलीम कुत्ता तमिलनाडु के कुट्टा गांव का रहने वाला था। इसके वो सलीम शेख मुंबई में, हालांकि सलीम शेख का जन्म मुंबई में हुआ था। इसके बाद उसने 5वीं तक की पढ़ाई भी मुंबई में पूरी की थी, जिसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और इस कदर उस दलदल में वो फंसता गया कि उसने कभी पीछे कदम नहीं निकाल पाया। आखिर सलीम शेख सलीम कुत्ता कैसे बना, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सलीम शेख जो है वो 5वीं फेल था। इसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। वो पहले तो लोकल मोहल्ले में अपने धाक बनाता गया और वो धाक इस कदर बना कि एक बार वो एक समय में दाऊद गैंग के 2 गुर्गों को पटकनी दे दिया था और इस कदर उसने मारा था और इस कदर वो हमला करता था कि उसे देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत क्रूर है। जो भी घटना करता है, जो भी वारदात को अंजाम देता है, बहुत ही क्रूरतापूर्वक देता है, क्योंकि जिस वक्त वो मारता था तो उस पर ऐसे लगता था कि कोई हावी हो गया है, जिसके बाद वो उस शख्स को या उस बंदे को इस कदर घायल कर देता था कि जैसे वो मौत की भीख मांगता हो। ये सारा रवैया देखकर लोग उसे कुत्ते से कंपेयर करने लगे थे कि कुत्ता भी ऐसा नहीं करता जैसे ये सलीम शेख करता है। दरअसल इसी बीच एक समय ऐसा आता है जब सलीम शेख का सामना दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों से होता है। इसी बीच वो गैंग के 2 लोगों को इस कदर मारता है कि लोग उसे देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि आखिर एक जंगली कुत्ते के जैसे ये हैवान आदमी इन आदमियों को मार रहा है, वो भी बिना किसी उसके कि इनको छोड़ दिया जाए, बीच बचाव किया जाए। वो किसी की कोई नहीं सुनता था और जिस वक्त वो मारता था उसके दिमाग में सिर्फ क्रूरता ही चलता था, जिसकी वजह से वो उनको मारने के बाद अधमरा करके छोड़ देता था। इसी इंसिडेंट्स के बाद से लोग उसे जंगली कुत्ते के नाम से भी जानने लगे, क्योंकि वो जंगली कुत्ते के जैसे ही शख्स पर हमला करता था, वारदात को अंजाम देता था, जिसके बाद से उसका नाम जंगली कुत्ता पड़ा। दरअसल सलीम शेख को सलीम कुत्ता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो तमिलनाडु के कुट्टा गांव से रिलेशन था उसका, क्योंकि उसकी पैतृक गांव जो था कुट्टा गांव था। इसी वजह से उसे और भी कुत्ता नाम से भी जाना जाता था। यानी सलीम शेख को एक तो उसके क्रूरतापूर्वक बिहेवियर की वजह से कुत्ते से कंपेयर किया जाता था, इसके साथ ही कुट्टा गांव की वजह से भी सलीम शेख को कुत्ता नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि सलीम शेख पर दाऊद इस कदर भरोसा रखता था कि वो अपने सगे भाइयों पर क्या रखेगा। यानी सलीम शेख जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद दाऊद गैंग ने अपने गैंग में शामिल कर लिया था दाऊद ने। इसके बाद से ही वो दाऊद के लिए ही काम करने लगा था और सलीम शेख इस कदर वो वारदातों को अंजाम देता था या हैवानियत को अंजाम देता था, जिसके बाद उसे देखकर लोग उसे एक जंगली कुत्ता यानी सलीम कुत्ते के नाम से ही जाने लगा था वो।